राधे राधे भक्तों, आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे साल की सबसे महत्वपूर्ण एकादशियों में से एक निर्जला एकादशी की। आखिर 2026 में निर्जला एकादशी 24 जून को है या 25 जून को? इसका शुभ मुहूर्त क्या है? व्रत कैसे करें? क्या दान करें? और भीमसेन से जुड़ी इसकी अद्भुत कथा क्या है? वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको निर्जला एकादशी की संपूर्ण जानकारी एक ही जगह मिल सके। निर्जला एकादशी कब है? वर्ष 2026 में निर्जला एकादशी का व्रत 25 जून गुरुवार को रखा जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ 24 जून को रात 8:09 पर होगा। एकादशी तिथि का समापन 25 जून को रात 9:14 पर होगा। उदय तिथि के आधार पर निर्जला एकादशी का व्रत 25 जून दिन गुरुवार को रखा जाएगा। आइए जानते हैं निर्जला एकादशी का क्या महत्व है। हिंदू धर्म में सभी एकादशियों में से एक निर्जला एकादशी को सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली यह एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित होती है। इसे साल की सबसे बड़ी एकादशी भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन जो श्रद्धालु अन्न जल ग्रहण किए बिना व्रत रखते हैं, श्री हरि उनके सारे दुख हर लेते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि निर्जला एकादशी का व्रत करने से साल की सभी 24 एकादशियों के सामान्य पुण्य प्राप्त होता है। आइए जानते हैं। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है तथा दान जप भजन और सेवा का विशेष महत्व बताया है। आइए जानते हैं इसकी क्या व्रत की पूजा विधि है। प्रातः जल्दी उठकर स्नान करें, स्वच्छ या पीले वस्त्र धारण करें, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा करें, तुलसी दल, पीले पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। विष्णु सहस्त्र नाम, गीता या विष्णु स्तुति का पाठ करें। दिन भर भक्ति और सेवा सत्संग में समय बिताएं। आइए जानते हैं इसमें क्या करें। भगवान विष्णु का स्मरण करें, दान पुण्य और सेवा करें, सात्विक आचरण रखें। क्या ना करें? क्रोध, झूठ और अपशब्दों से बचें, तामसिक भोजन और नशे से दूर रहें। यदि स्वास्थ्य अनुमति ना दे तो अपनी क्षमता और चिकित्सीय सलाह के अनुसार व्रत का पालन करें। आइए जानते हैं निर्जला एकादशी की व्रत की कथा। प्राचीन समय की बात है। महाभारत काल में पांडवों में सबसे बलशाली भीमसेन थे। वे बहुत अधिक भोजन करने वाले थे और उनकी भूख भी अत्यधिक थी। उनके भाई युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल और सहदेव तथा माता कुंती सभी श्रद्धा से हर एकादशी का व्रत रखते थे, लेकिन भीमसेन के लिए यह व्रत करना अत्यंत कठिन था। उन्होंने कई बार प्रयास किया परंतु भूख के कारण वे व्रत पूरा नहीं कर पाते थे। इस कारण उनके मन में चिंता उत्पन्न हुई कि वे धर्म का पालन नहीं कर पा रहे हैं और अन्य पांडवों की तरह पुण्य अर्जित नहीं कर पा रहे हैं। एक दिन उन्होंने इस समस्या का समाधान जानने के लिए महान ऋषि वेद व्यास जी के पास जाकर विनम्रता से कहा, हे गुरुदेव, मैं अत्यधिक भूखा रहने वाला व्यक्ति हूँ। मेरे पेट में अग्नि बहुत प्रबल है, इसलिए मैं हर एकादशी का व्रत नहीं कर सकता। कृपया मुझे एक ऐसा उपाय बताइए जिससे मुझे सभी एकादशियों का फल प्राप्त हो जाए। भीमसेन की बात सुनकर व्यास जी ने कुछ क्षण विचार किया और फिर बोले, हे भीम, यदि तुम सभी एकादशी का व्रत नहीं कर सकते तो वर्ष में केवल एक दिन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कठोर नियम से व्रत करो। यह निर्जला एकादशी कहलाती है। इस दिन तुम बिना अन्न और बिना जल के उपवास करना। यदि तुम यह व्रत पूरी श्रद्धा और नियम के साथ करोगे तो तुम्हें पूरे वर्ष की 24 एकादशियों का फल प्राप्त होगा। यह सुनकर भीमसेन चिंतित हुए क्योंकि बिना पानी के रहना उनके लिए और भी कठिन था, लेकिन उन्होंने निश्चय किया कि वे इस एक दिन का व्रत अवश्य करेंगे। समय आने पर ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष एकादशी आई। भीमसेन ने प्रातःकाल स्नान करके भगवान विष्णु का ध्यान किया और व्रत का संकल्प लिया। पूरे दिन उन्होंने ना तो अन्न ग्रहण किया और ना ही जल पिया।
तपती गर्मी के बावजूद उन्होंने अपने संकल्प को नहीं तोड़ा और पूरे दिन भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहे। रात्रि में उन्होंने जागरण किया और भगवान का नाम स्मरण करते रहे। द्वादशी के दिन प्रातःकाल उन्होंने विधि पूर्वक पूजा की, ब्राह्मणों को दान दिया और तब जाकर व्रत का पारण किया। भीमसेन की इस कठोर तपस्या और अटूट श्रद्धा से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रकट होकर कहा, हे भीम, तुमने अत्यंत कठिन व्रत को पूर्ण किया है। आज से जो भी मनुष्य इस निर्जला एकादशी का व्रत विधि विधान से करेगा, उसे सभी एकादशियों का फल प्राप्त होगा। उसके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे और अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस प्रकार निर्जला एकादशी का व्रत अत्यंत महान और फलदायी माना गया है। इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि भीमसेन ने ही इस व्रत का पालन कर इसका महत्व स्थापित किया। जय श्री कृष्ण। आइए जानते हैं इस एकादशी में क्या दान करें। निर्जला एकादशी में पर अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार निम्न वस्तुओं का दान शुभ माना जाता है। जल से भरा घड़ा या मटका, हाथ का पंखा या गर्मी से राहत देने वाली वस्तुएं, शरबत, जल या ठंडे पेय का वितरण, फल और सात्विक अन्न, वस्त्र, छाता, चप्पल या जूते जो ज़रूरतमंद हो उनको, दक्षिणा या आर्थिक सहायता, तुलसी का पौधा यदि उपयुक्त हो। आइए जानते हैं व्रत का पारण कब करें और इसका क्या मुहूर्त है। व्रत खोलने का शुभ समय 26 जून 2026 शुक्रवार प्रातः 5:25 बजे से 8:13 तक इस व्रत का पारण करें। जय श्री कृष्ण।